जयंती। शाम का समय था। गट्टू चिंकी और पापा मिलकर टीवी देख रहे थे। मम्मी किचन में काम कर रही थी। तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब अंदर आए। उन्हें देखकर गट्टू चिंकी और पापा काफी खुश हो गए, क्योंकि सेक्रेटरी साहब काफी वयस्क और भले आदमी थे। साथ साथ उन पर गांधी जी का काफी प्रभाव था। इस वजह से उनके व्यवहार और रहन सहन में काफी सादगी थी। उनके व्यक्तित्व से सोसाइटी का हर कोई इम्प्रेस था और उनका आदर करता था। अरे सेक्रेटरी साहब, आइए आइए बैठिए। अरे सुनो, सेक्रेटरी साहब आए हैं, उनके लिए पानी लेकर आओ। पापा, मैं लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, और मम्मी को उनके लिए बिना शक्कर वाला गर्म दूध भी बोलाना। गट्टू भागता हुआ अंदर चला गया और पापा सेक्रेटरी साहब के साथ बातें करने लगे। कहिए, कैसे आना हुआ? आपको तो पता है 2 अक्टूबर आ रहा है, महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है। जी हाँ, इस साल भी गांधी जयंती मनाई जाएगी ना हमारे सोसाइटी में। उसी सिलसिले में आया हूँ। सेवाग्राम से एक बहुत बड़े व्याख्याता को बुलाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी समारोह के लिए चंदा इकट्ठा करना है। अरे आपने तकलीफ क्यों की? मीटिंग रख देते तो हम सब आ जाते। इसमें तकलीफ कैसी? बापू के जयंती समारोह का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर मैं थोड़ा भी कष्ट न उठाऊं तो बापू भक्त कैसे कहलाऊंगा? हाँ, ये बात भी ठीक है। गट्टू पानी लेकर आया। सेक्रेटरी साहब ने पानी पिया। चिंकी ने नोटिस किया कि सेक्रेटरी साहब कुछ किताबें अपने साथ ले आए थे। ये किताबें कौन सी हैं? अरे ये तुम दोनों के लिए लाया था, अच्छी तरह पढ़ना। बापूजी पर लिखी गई किताबें हैं, खास बच्चों के लिए। हाँ जरूर पढ़ेंगे। गट्टू चिंकी को पढ़ने का काफी शौक है। सर, हमें बापूजी के बारे में कुछ बताइए ना। बेटा, बापूजी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। पेशे से तो वो वकील थे, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार देखकर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़कर स्वतंत्रता अभियान शुरू किया। और अभियान भी कैसा, जिसमें सत्याग्रह और अहिंसा, यही 2 हथियार लेकर वे अंग्रेजों से लड़े। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह, जो सत्य है उसी का स्वीकार। स्वतंत्रता ही मानव का अधिकार है, यही सत्य है। फिर हम अंग्रेजों की गुलामी क्यों करें? इसलिए उन्होंने शांति से आंदोलन किए और अंत में भारत को आजादी दिलाई। तभी मम्मी गर्म दूध लेकर आई। सेक्रेटरी साहब ने दूध पिया और थोड़ी देर बाद उन्होंने पापा से और बातें की। मम्मी पैसे लेकर आई और उन्होंने पैसे सेक्रेटरी साहब को दिए। सेक्रेटरी साहब ने वो पैसे लिए और गट्टू चिंकी को किताबें देकर वो चले गए। पापा, आप टीवी देखो, हम अपने कमरे में जाकर ये किताबें पढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं टीवी बंद कर देता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर ये किताबें पढ़ूंगा। ठीक है पापा। और गट्टू चिंकी और पापा किताबें पढ़ने लगे। कमाल के व्यक्ति थे गांधी जी। क्या हुआ? ये देखो, यहाँ कितना बढ़िया किस्सा लिखा है। एक बार गांधी जी अपने साथियों के साथ किसी गांव में जा रहे थे। 2 अक्टूबर की सुबह हुई। सोसाइटी कैंपस में सेक्रेटरी साहब सिक्योरिटी गार्ड के साथ परेशान खड़े थे। तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए ना, आज भी साफ सफाई वाले कर्मचारी नहीं आए। कितनी गंदगी फैली है यहाँ। अरे भाई, बापूजी की जयंती है आज, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब समारोह कैसे होगा? हम क्या करें साहब, उनका मैनेजर कॉल भी नहीं उठा रहा। अरे तो जाओ, उन कचरे वालों को बुला कर लाओ। लेकिन हमें उनका घर नहीं पता। दूर खड़ी होकर गट्टू चिंकी ने ये सारी बातें सुन ली। हमारे यहाँ की साफ सफाई तो राजू के मम्मी पापा करते हैं ना, हमें उनका घर पता है। चलो चलते हैं, नहीं तो समारोह शुरू नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो। गट्टू चिंकी भागते हुए सोसाइटी के बाहर आए और छोटी छोटी गलियों से होते हुए एक छोटे घर के सामने पहुँचे। घर के बाहर राजू बर्तन मांज रहा था। राजू, तुम ये बर्तन क्यों मांज रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो साफ सफाई करने क्यों नहीं आए? गट्टू चिंकी, मम्मी पापा बहुत बीमार हैं, उठ भी नहीं सकते। अस्पताल लेकर गए थे उन्हें? कैसे जाऊं, मैनेजर गायब है, काम के पैसे भी नहीं मिले। तुम चिंता मत करो, मैं आकर सफाई कर देता हूँ। ये सुनकर गट्टू चिंकी को दया आ गई। तुम रहने दो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, हम देख लेंगे। फिर गट्टू चिंकी वहाँ से सोसाइटी चले आए। अब काफी लोग इकट्ठा होकर सोसाइटी में फैली गंदगी पर चिंता जता रहे थे।
गट्टू चिंकी ने जाकर सेक्रेटरी साहब को सब कुछ बता दिया। अरे बाप रे, अब ये गंदगी कौन साफ करेगा? हम सब मिलकर करेंगे ना। वैसे भी गांधी जयंती है। गांधी जी स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के कितने आग्रही थे, ये तो आपको पता ही है। हम भी आत्मनिर्भर बनकर अपनी सोसाइटी खुद ही स्वच्छ करेंगे। हाँ, आपकी ही दी हुई किताबों में गांधी जी का एक किस्सा था। गांधी जी एक दिन अपने साथियों के साथ एक गांव जा रहे थे। रास्ता काफी गंदा था। उनके साथी काफी संभल कर एक एक पैर उठा कर रख रहे थे और गांव वालों का मजाक बना रहे थे। अचानक साथियों ने देखा गांधी जी खुद हाथ में झाड़ू लेकर पूरा रास्ता साफ कर रहे थे। हमें गांधी जी का ये आदर्श ले लेना चाहिए। ये सुनकर सारे उपस्थित लोग शर्मिंदा हो गए। वाह गट्टू चिंकी, जो मैं पूरी जीवन पढ़कर भी नहीं समझा, वो आज तुम दोनों ने मुझे सिखा दिया। चलो साथियों, हम हमारी सफाई खुद ही करेंगे। फिर क्या था, सबने हाथों में झाड़ू उठाए और साफ सफाई करने लगे। गट्टू चिंकी डस्टबिन लेकर कचरा उठा रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरा कैंपस साफ हो गया। मुख्य अतिथि आए तो सेक्रेटरी साहब ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अतिथि गट्टू चिंकी से बोले, बहुत समझदार बच्चे हो तुम दोनों। तुम्हारे जैसे बच्चे भारत का भविष्य हो तो गांधी जी के सपनों का भारत जल्द ही साकार होगा। तुम्हें राजू का घर का पता मालूम है ना? व्याख्यान खत्म होते ही मुझे वहां ले चलना। हम राजू के माता पिता को अस्पताल लेकर जाएंगे। यह सुनकर गट्टू चिंकी के खुशी का ठिकाना ना रहा। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी दिखाकर अनोखी गांधी जयंती मनाई।